देखिए, जनपद अयोध्या जो प्रभु श्री राम की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जहाँ से यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य जनता ने मुझे सांसद का चुनाव जिताया और इसके पहले मैं इसी जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक था। सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और जहां पर उपचुनाव होना था, यूं तो 10 चुनाव होने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 9 तो कराया, एक चुनाव नहीं कराया, मिल्कीपुर वाला, जहां से हमारे बेटे अजीत प्रसाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी सर्वसम्मत राय से बनाया और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 16-17 मंत्री लोग कुमारगंज विश्वविद्यालय में 3 महीने से पहले थे। माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं की, हर तीसरे चौथे दिन आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की महान जनता ने, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने इस बात को ठान लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जमानत जब्त कराना है और समाजवादी पार्टी को बड़े वोटों से जीता कर एक इतिहास, जिस तरह से अवधेश प्रसाद जीत कर गए, पूरे देश दुनिया में चर्चा है, उसी तरह से यहाँ पर अजीत प्रसाद को जिताकर, समाजवादी पार्टी को जिताकर, माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार को जिता करके एक इतिहास बनाएंगे और देश दुनिया में चर्चा कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास तमाम सूचनाएं, सरकार है, तो उन्होंने पहले से ही पीठासीन अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता विचारधारा के लोगों को बनाया, एक जात विशेष लोग बनाया, जिसके संबंध में हमने, हमारे साथियों ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को और देश के चुनाव आयोग को लिखकर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि जब चुनाव होना था तो पर्यवेक्षक आए थे, एक एक नाम मैंने बताया, दिखाया और तमाम कि ये गड़बड़ियां हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने जो है चुनाव आयोग दिल्ली को, चुनाव आयोग प्रदेश को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ तक की हुआ कि सरकारी अधिकारी, एडिशनल एसपी ग्रामीण, सीओ, डिप्टी एसपी जो मिल्कीपुर के, सारे थानेदार लोग और सबको टारगेट दिया गया था, पीठासीन अधिकारियों को 200-200 वोट का। और यहाँ तक कि हमारे पास तो सबूत भी है, वहां से लखनऊ से फोन आता था, हाँ क्या पोजीशन है टारगेट का, अरे बाबा का इज्जत का सवाल है, पूरा करिए, 90% करिए। तो और 5,000 से ज्यादा गुंडे भारतीय जनता पार्टी के आए थे वोट लूटने के। हमारे पास तो सबूत है, हमारे पास तो सबूत है, वोट लूटते हुए पकड़े गए, दूसरे दूसरे जिले के लोग पकड़े गए और जो जो बाहर के चुनाव आयोग की ड्यूटी में आए थे सुरक्षा वाले, उनको पीटा भी, हाथ हाथ पे चोटें चोटें आई, तमाम ऐसे सबूत। तो इस देश के लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती स्थित मिल्कीपुर उपचुनाव में हुआ। ये लोकतंत्र की डकैती है और डकैती पड़ती थी, हम लोग जो छोटे छोटे थे
तो डकैती पड़ती थी, दो चार घर लूटे जाते थे, दो चार घर लूटे जाते थे। अब तो डकैती बंद हो गई, जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने वो 100 नंबर का पुलिस का चलाया, डकैती राबरी तो बंद होती हो गई। तो वो डकैती पड़ती थी प्राइवेट लोगों के द्वारा, लेकिन ये डकैती जो हुई है, ये हुई है सरकारी अधिकारियों के द्वारा हुई है। ये डकैती हुई है पुलिस कर्मियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा, दरोगा द्वारा, सीओ द्वारा, एडिशनल एसपी द्वारा, और सरकारी डकैती हुई है। ये हिंदुस्तान के इतिहास कभी लिखा जाएगा तो बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और इसकी देश और दुनिया में चर्चा। अब बिहार में चुनाव होना है। बिहार के चुनाव में लाखों लाख मतदाताओं के मतों को काटा गया है। उनको अपने अधिकार वोट देने से वंचित करने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से है, और इन के प्रकार वहाँ सरकार जो है बीजेपी के लोग बनाना चाहते हैं, जनता नहीं चाहती है, पूरी तरह से जनता के खिलाफ है। इस बात को लेकर के लोकसभा इस समय मानसून का सत्र आहूत है, 21 जुलाई से सत्र आहूत है, और सत्र के चलते तमाम मुद्दे उठाए गए, सिंदूर ऑपरेशन का और तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन किसी मुद्दे पर यह सरकार जवाब नहीं दे पाई, जबकि जवाब देश की महान जनता जानना चाहती है, सिंदूर ऑपरेशन पर चाहती है। और इधर जो है बिहार का चुनाव की जो मतदाताओं को नाम काटे गए हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है अधिकार, मत का अधिकार। और मत से ज्यादा कीमती चीज नहीं होती है। आप देखते होंगे 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो देश के प्रधानमंत्री तक गांव और गली में हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ते। तो सबसे बड़ी कीमती चीज अगर कोई है तो हमारा वोट है, हमारा मत है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इसको ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं। पूरी तरह से विपक्ष खड़ा हुआ है कि किसी भी कीमत पर हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि बड़ा काला इतिहास होगा जब इतिहासकार लिखेगा। हमारी पार्टी ने तय किया है, कल जो है लोकसभा से हम लोग जो है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आ, वो चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे, और सदन चल ही रहा देख रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत कलंकित दिन है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। लोकतंत्र में उनको विश्वास ही नहीं है। वो तो सरकार इनके कराना चाहती है, लेकिन वो चलने वाला नहीं। थैंक यू। अरे भैया, ऐसा है, मैंने तो कह दिया ना, ये मिल्कीपुर के चुनाव में तो जो मर गए थे, ये दुनिया में नहीं है। जिन बेटियों की शादी हो गई अपने ससुराल में रह रही हैं, ऐसे तमाम लोगों का सूची बना करके भारतीय जनता पार्टी के जो 5,000 से गुंडे आए थे, उनको दे दिया गया था, और जा करके उनको वो सत्कार वो दिखाते थे, कागज वो दिया है। तो ये तो मैंने बता ही दिया है। तो राहुल जी और हमारे नेता अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता, सारे लोग लगे हैं कि हम इस तरह से खेला नहीं होने देंगे। देखिए सुनिए, हमारे देश की सेना का गौरवशाली इतिहास है। दुनिया के लोग हमारे देश की सेना को नतमस्तक होते हैं। दुनिया में हमारी सेना का नाम है, लोहा मानते हैं। हम इस युद्ध में
जो शहीद हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और ये इतिहास हमारे सेना का है। लेकिन तमाम ऐसे सवाल अनुत्तरित हैं जिसको देश की जनता जानना चाहती है। आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद क्या कारण था कि टेररिस्ट, आतंकवादी कैसे घुस गए? क्या कमी थी? क्या कमजोरी थी? कहाँ पर नेग्लिजेंस हुआ? कहाँ पर चूक हुई? ये सवाल पूरी तरह से अनुत्तरित है, जिसको हम लोग लगातार लोकसभा में सदन के चलते, और सदन ऐसा प्लेटफार्म है जहां से दुनिया को और देश को संदेश दिया जा सकता। तो ये सवाल का उत्तर नहीं दे पाए। और जिस तरह से ट्रंप हमारे संप्रभुता पर बार बार वो अपना बयानबाजी कर रहे हैं, चौधरपन दिखा रहे हैं, ये हमारी संप्रभुता पर खतरा है। इसको देश कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्या कमजोरी है। हमारे नेता, हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चल रहा है, एक निंदा का प्रस्ताव ट्रंप के इस बयानबाजी से के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव होना चाहिए, और एक चेतावनी होनी चाहिए। तो ये जब निंदा का प्रस्ताव, चेतावनी का प्रस्ताव होगा, तो सारे देश और दुनिया में इसका मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन पता नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, क्या कमजोरी है, क्या कमी है। जबकि देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दौरा किया है दूसरे मुल्कों का, तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यही है हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। लेकिन हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है, हमारे पड़ोसी देशों से फेल है। और फेल का तो आप देख सकते हो, पाकिस्तान को जिस तरह से लोग आर्थिक सहायता दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से सहायता मिलना, ये जाहिर करता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा विदेश नीति है, पूरी तरह से 100% फेल।